नूरजहान का ये गाना लाहौर की कोट लखपत झील में सारी रात सजाए मौत के कैदियों ने गाया। वो रात आम रात नहीं थी। झील की ऊंची दीवारें, सुलाखों के पीछे बंद जिंदगियां और घड़ी की सोइयां जो आहस्ता आहस्ता सुबह 4 बजे की तरफ बढ़ रही थी। वही सुबह जिसके बाद दो इंसानों का नाम फाइलों में तो रहेगा, मगर सांसें उस दुनिया से रुखसत हो जानी थीं। अगर आप ये दिलचस्प स्टोरी और वाकया मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जड़े रहें। जब जेलर ने उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी तो किसी ने कुरान मांगा, किसी ने तौबा के लिए वक्त, किसी ने मां की तस्वीर। मगर इन दोनों कैदियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट आई और कहा, हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि हमें नूरजहां का एक गाना गाने दिया जाए। जेलर चंद लम्हे खामोश रहा। शायद उसने सोचा होगा कि मौत के साए में खड़ा इंसान अल्लाह का नाम लेता है, बख्शिश मांगता है, मगर ये लोग गाना मांग रहे हैं। फिर उसने इजाजत दे दी, क्योंकि सुबह 4 बजे उन दोनों को फांसी होनी थी, और वो भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के अपने थे। रात गहरी होती गई। झील के सहन में अजीब सा सुकूत फैल गया। फिर अचानक एक आवाज उठी, लिरुजती हुई, भरी हुई मगर सच्ची। छप जाओ तारियो पादियो हनेरवे, ईसा मिसरात देनी वेगनीसवेरवे। ये कोई आम गाना नहीं था। ये वो गाना था जो हजरत, जदाई, इंधीरे और उम्मीद के दरमियान पल बन जाता है। एक ऐसा गीत जिसमें रात से कहा जाता है कि जरा छप जा, और अंधेरे से कहा जाता है कि जरा फैल जा, क्योंकि हमने उस रात के बाद सुबह देखनी है। दूसरे कैदी अपनी कोठरियों में सहमे बैठे थे। किसी के हाथ सुलाखों में जकड़े थे, किसी की पेशानी दीवार से लगी थी। कोई खामोशी से रो रहा था, कोई हचकियां ले रहा था। ये गाना सुना जा रहा था, मगर हकीकत में ये गाया नहीं जा रहा था, ये जिया जा रहा था। हर लफ्ज के साथ एक जिंदगी, एक पछतावा, एक अधूरी कहानी बह रही थी। आप कहेंगे ये तो नसीम बेगम का गाना है। जी हां, आज बहुत से लोग यही कहते हैं, मगर सच ये है कि ये गाना नसीम बेगम से पहले मैडम नूरजहां ने गाया था। नूरजहां, जिनकी आवाज में दर्द भी था और दुआ भी, जिनकी तान में मां की लौरी भी थी और बिछड़ने वालों का नूहा भी। सोचने की बात यह है कि उन्होंने कुरान पाक क्यों नहीं मांगा, अल्लाह से माफी मांगने का ऐलान क्यों नहीं किया? क्या वो खुदा को भूल गए थे? नहीं, असल में वो जानते थे कि कुछ दुआएं जबान से नहीं, दिल के गहरे अंधेरों से निकलती हैं। और बाज औकात एक सच्चा गाना भी दुआ बन जाता है। वो गाना जिसमें इंसान अपनी पूरी जिंदगी, अपनी गलतियां, अपनी ख्वाहिशें, अपना खौफ, सब कुछ सौंप देता है। वो जानते थे कि सुबह नहीं देखेंगे, मगर फिर भी उस गाने में सुबह की बात थी। शायद वो दुनिया की नहीं, किसी और जहान की सुबह देखने की उम्मीद बांध रहे थे। शायद वो कहना चाहते थे कि अगर ये रात हमारी आखिरी है तो हमें हक है कि उसे अपनी आवाज के साथ रुखसत करें। रात भर वो गाते रहे, आवाज कभी मजबूत, कभी कांपती हुई, कभी एक बोल पूरा, कभी आंसुओं में टूटा हुआ। और झील के अंदर मौजूद हर शख्स जानता था कि ये गाना खत्म होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब फज्र का वक्त करीब आया, फदा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे गाना अपना काम कर चुका हो, जैसे दिल हल्के हो गए हों, जैसे अंधेरा वाकई दरासा पीछे हट गया हो। नूरजहां की आवाज इस रात किसी रेडियो से नहीं, किसी स्टेज से नहीं, बल्कि सजाए मौत के साए में खड़े इंसानों के दिलों से निकली थी। और शायद इसीलिए वो आवाज आज भी जिंदा है, क्योंकि बाज गाने गाए नहीं जाते, तारीख में दफन हो जाते हैं। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक अलविदा थी, एक इकरार था और एक खामोश दुआ थी जो सुलाखों से टुकरा कर आसमान तक चली गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बुराह करम उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपकी हमायत हमें मजीद बेहतर बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी और हैरानकुन वाकये के साथ, जहां आपको नए राज मालूम होंगे।